ओके। चलिए, मैंने आपको बताया था विंडो के साथ अगर आर प्रेस करते हैं तो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसका नाम है रन डायलॉग बॉक्स। और यहाँ पर हमारे को जस्ट टाइप करना है WRIT, राइट। WRITE, राइट। अगर आपका कोई क्वेश्चन आए कि MS वर्ड पैड को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड को अगर रन कमांड से ओपन करना है तो उसकी रन कमांड क्या रहेगी, तो इसकी रन कमांड हमारी है WRITE। रन में क्या लिखना है हमारे को? राइट। जैसे ही आप राइट लिखोगे और एंटर बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने वर्ड पैड की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, यानी कि वर्ड पैड की विंडो ओपन हो जाती है। आपको पता है विंडो के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन हम खोलते हैं उनको विंडो बोला जाता है। ये अभी किसकी विंडो ओपन हो गई हमारे सामने? वर्ड पैड की विंडो ओपन हो चुकी है। और जैसे हम वर्ड पैड की विंडो में ऊपर टाइटल बार में देखते हैं तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ दिखाई देगा। कहने का मतलब वर्ड पैड के अंदर आप एक डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हो। डॉक्यूमेंट जैसे आपका रिज्यूम तैयार करना है, आपने कोई नोट्स बनाने हैं, तो बड़ी आसानी से हम इसमें बना सकते हैं। कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो वो भी आप लिख पाओगे। तो सिंपल एप्लीकेशन है। सिंपल टेक्स्ट फाइल को लिखने के लिए, छोटी मोटी एडिटिंग करने के लिए आपकी फाइल में, तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो इसमें देखिए, सबसे पहली जो बार आएगी उसको टाइटल बार, मैंने आपको बताया है कि सबसे टॉप वाली बार क्या कहलाती है? टाइटल बार कहलाती है। किसी भी विंडो में जो सबसे ऊपर वाली बार आती है उसको हम टाइटल बार बोलते हैं। और टाइटल बार की राइट साइड में तीन बटन हमारे को दिखाई देते हैं जिनको विंडो कंट्रोल बटन बोला जाता है। और जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के अंदर हमारे को टॉप में छोटे छोटे आइकन दिखाई दे रहे हैं। ये है क्विक एक्सेस टूल। क्विक एक्सेस टूल बार है ये पूरी। और इसमें हम अपनी जरूरत के हिसाब से टूल को ऐड कर सकते हैं, कमांड को ऐड कर सकते हैं और हटा सकते हैं। जो जो कमांड आप ऐड करना चाहो जस्ट उस पर चेकबॉक्स को ऑन कर दो, तो वो बटन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ये होती है टाइटल बार। टाइटल बार के थोड़ा जस्ट नीचे आएंगे तो हमारे को मेन्यू दिखाई देता है। वर्डपैड के अंदर पेंटिंग की तरह तीन ही मेन्यू हमारे को दिखाई दे रही हैं, फाइल, व्यू और होम। बाय डिफॉल्ट जो मेन्यू ओपन रहता है उसको हम होम बोलते हैं। और होम एक ऐसा कमांड ग्रुप होता है, एक ऐसा टैब होता है या एक ऐसा मेन्यू होता है जिसमें वो सारी कमांड दी होती है जो सबसे ज्यादा हमारे को एक डॉक्यूमेंट बनाने में जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हम वर्डपैड की बात करें तो इसमें क्या करेंगे? हम टेक्स्ट को लिखेंगे, कोई फोटो को ऐड करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे और उनकी पोजीशन को सेट करेंगे। इतना सा तो काम है इसमें। और ये सारा काम हम होम टैब से बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। तो होम टैब की अगर हम बात करें तो देखिए, होम टैब के अंदर जो सबसे पहला कमांड ग्रुप हमारे को दिखाई देता है वो दिखाई देगा क्लिपबोर्ड। दूसरा फॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ, चौथा इंसर्ट और पांचवा है एडिटिंग। ये कमांड ग्रुप है। कमांड ग्रुप क्या होता है? एक ही तरह की कमांड एक ग्रुप के अंदर आपको दी होती है, उस ग्रुप का एक नाम दे दिया जाता है और उसमें वो सारी कमांड आपको दिखाई देगी, तो उसको हम कमांड ग्रुप बोलते हैं। जैसे ये क्लिपबोर्ड एक कमांड ग्रुप है, ये फॉन्ट एक कमांड ग्रुप है, आगे ये पैराग्राफ एक पूरा कमांड ग्रुप है, ये इंसर्ट एक कमांड ग्रुप है। थोड़ा नीचे चलते हैं तो आपको यहाँ पर एक स्केल दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा स्केल है। इसको हम रूलर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रूलर। अगर आपको ये रूलर देखना है या नहीं देखना है, इसको छुपाना है, तो इसको हम हाइड भी कर सकते हैं। कैसे? व्यू के अंदर आपको ऑप्शन दिखाई देगा शो और हाइड, जिसमें दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रही हैं शो और हाइड के अंदर, रूलर और स्टेटस बार। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्टेटस बार और रूलर आपको दिखाई नहीं दे तो इन दोनों चेकबॉक्स को ऑफ कर दो। देखिए अभी हमारा यहाँ से स्केल चला गया है। अगर लेके आना है फिर से, रूलर ऑन करेंगे, स्टेटस बार ऑन करेंगे तो ये हमारा स्केल बार यहाँ पर आ जाएगा। और नीचे स्टेटस बार पेज की या किसी विंडो की टॉप बार टाइटल बार कहलाती है और बॉटम बार स्टेटस बार कहलाती है। और स्टेटस बार का काम होता है उस पूरी पेज का, उस पूरी फाइल का स्टेटस आपको शो करना। ओके। और वर्डपैड की स्टेटस बार में हमारे को जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो जूम का है, जूम इन जूम आउट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी स्टेटस बार है जिसमें आपको जूम और जूम इन के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं।
उसके बाद में होम में वापस चलते हैं। अभी देखिए पहला ऑप्शन क्लिपबोर्ड, जिसमें कट कॉपी और पेस्ट के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। एक सिंपल सी फाइल में तैयार करता हूं। मैंने दो लाइनें लिखी है, जैसे राम इज ए गुड स्टूडेंट, ही गो टू स्कूल डेली। ये दो लाइनें मेरे पास है। ओके। अब मैं चाहता हूं इन लाइनों का दोनों लाइनों को मैं, चलो एक को मैं थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ, थोड़ा सा स्टाइल। पहले हम कॉपी पेस्ट के ऑप्शन देखेंगे, बाद में फॉन्ट के देखेंगे। और इसमें चलो गुड को हम थोड़ा कलर भी दे देते हैं। अभी देखिए पहली लाइन को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के लिए आप माउस बटन को दबा के रखोगे क्लिक को, और उसको ड्रैग करोगे तो ये सिलेक्ट भी हो जाएगा जितना एरिया सेलेक्ट करना चाहोगे। उसके बाद में मैंने यहाँ से कंट्रोल सी किया, या मैं यहाँ पर कॉपी बटन पे क्लिक करता हूँ। कंट्रोल सी मैंने आपको कल बताया था, कॉपी करने की शॉर्टकट है। और जहां भी आप रखना चाहो वहां पर आप क्या करोगे, कंट्रोल वी कर दोगे, यानी कि पेस्ट। लेकिन ये काम तो हम नोटपैड में भी कर रहे थे, पेंटिंग के अंदर भी कर रहे थे। तो इसमें थोड़ा स्पेशल आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, जिसका नाम है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का काम है, जो भी ऑब्जेक्ट आपने कॉपी किया था, जो भी टेक्स्ट आपने कॉपी किया था, उसको थोड़ा स्पेशल तरीके से यहाँ पर पेस्ट करने वाले हैं हम। स्पेशल तरीका कैसे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें वर्ड पे डॉक्यूमेंट, पिक्चर मेटा फाइल, आरटीएफ या अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अभी के लिए मैं अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पर सिलेक्ट करके और ओके बटन को प्रेस करता हूँ। तभी देखिए कॉपी जो किया हुआ था वो पेस्ट तो हो गया, लेकिन फॉर्मेटिंग नहीं आई। यानी कि इसका कलर रेड था, इसका कलर रेड नहीं आया। तो जो फॉर्मेटिंग मैंने कर रखी थी वो नहीं आई। और दूसरा, अगर मैं चाहता हूँ इसको एज ए पिक्चर फॉर्मेट में पेस्ट करना, तो पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा और पिक्चर मेटा फाइल पर क्लिक करके ओके बटन प्रेस करूंगा। तो ये पेस्ट तो हो गया, लेकिन अभी ये एक इमेज के रूप में पेस्ट हुआ है, ना कि ये टेक्स्ट के रूप में पेस्ट हुआ है। अब ये क्या बन गई, एक इमेज बन गई। इसको मैं एडिट नहीं कर सकता, क्योंकि एक फोटो है, और एक फोटो की तरह ये काम करेगी। ये देखिए क्लियर। तो ये पेस्ट स्पेशल, यानी कि थोड़े स्पेशल तरीके से पेस्ट करना। और कट कॉपी आपको बताइए, काटना पेस्ट करना। उसके बाद में फॉन्ट ऑप्शन है। फॉन्ट होते हैं हमारे अक्षर, जो हमारे अक्षर है उनको हम फॉन्ट बोलते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, फॉन्ट कमांड ग्रुप के अंदर आप अपने अक्षरों की बनावट चेंज कर सकते हो, भाषा चेंज कर सकते हो, अक्षरों का साइज बड़ा छोटा कर सकते हो, उनको बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, ये सारे काम हम फॉन्ट के अंदर करते हैं। अभी के लिए जो साइज दिया गया है वो 11 का साइज है। अगर मैं इसको इंक्रीज करूं डायरेक्ट, तो आपको यहाँ पर एक दो बटन दिखाई दे रही हैं छोटे, एक बड़ा ए है और एक थोड़ा साइज में छोटा है। बड़े को हम बोलेंगे ग्रो और छोटे को बोलेंगे श्रिंक। ग्रो यानी कि साइज को बढ़ाना, जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करते जाओगे साइज बड़ा होता जाएगा, छोटे पे करोगे छोटा होता जाएगा। और मैनुअली भी अगर आप एकदम से करना चाहो तो यहाँ से जो भी साइज आप लेना चाहो लेके सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में ये आपके फॉन्ट फेस होते हैं। अक्षरों की बनावट को बदलना, हिंदी में करना है या अक्षरों की बनावट जैसी आपने रखनी है, आप यहाँ से रख सकते हो। इनको बोलते हैं फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस यानी कि अक्षर आपको कैसे दिखाई देंगे, उनका लुक कैसा रहेगा, वो हमारा फॉन्ट फेस होता है। कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू। बी का मतलब बोल्ड, यू मतलब अंडरलाइन, और आई का मतलब इटालिक। बी आई यू, बोल्ड करना, इटालिक करना और अंडरलाइन करना। फर्स्ट काम करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल बी करोगे तो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल आई करोगे तो इटालिक हो जाएगा, कंट्रोल यू करोगे तो आपका अंडरलाइन हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में स्ट्राइक थ्रो, अगर कोई लाइन आपने काटनी है, आपको लगे भी ये पैराग्राफ में तो आनी चाहिए लेकिन यहाँ पर अभी इसमें काटा लगाना है, तो सिलेक्ट करो, स्ट्राइक थ्रो कर दो, वो लाइन कट जाएगी। उसके बाद में आता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। ये क्या होता है, ये आपने याद रखना है। सब और सुपर, सुपर यानी कि ऊपर, सब यानी कि नीचे। जैसे कई बार क्या होता है कि हमने देखा होगा या हम यूज भी करते हैं,
हमने लिखा 10th क्लास, मैंने लिखा 10th क्लास, 5th क्लास। अब मैं चाहता हूं, या मैंने एक साइंस का फार्मूला लिख दिया H2O, है ना। तो अब मैं चाहता हूं जो TH लिखा हुआ है वो 10 के स्क्वायर में लग जाए, तो इसको बोलेंगे सुपरस्क्रिप्ट। ये देखिए X की 2, ये क्या है, सुपरस्क्रिप्ट। ड्रा द स्मॉल टेक्स्ट हायर द रेगुलर टेक्स्ट, मतलब जो रेगुलर टेक्स्ट है उसके टॉप में, हायर में एक छोटा स्मॉल होके लग जाएगा टेक्स्ट, उसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इनका नाम पता होना चाहिए भी, सुपर कौन सा है और सब कौन सा है। सबस्क्रिप्ट यानी कि नीचे, जैसे H2O फार्मूला आपने लिखना है, या कोई मैथ का क्वेश्चन लिखना है आपने, तो उसको टाइप करने में स्क्वायर में कुछ लगाना है, बॉटम में आपने लगाना है, तो आप इनका यूज कर सकते हो, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का। क्लियर हुआ। उसके बाद में आता है हाइलाइटर। हाइलाइटर क्या होता है, जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं या जब आप कोई तैयारी कर रहे होते हो, तो आपकी जो बुक है उसमें कुछ लाइनें जो आपको इम्पोर्टेंट लगती है उसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ताकि सीधी नज़र हमारी उस लाइन पे पड़नी चाहिए भी, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। उसको बोला जाता है हाईलाइट करना, हाइलाइटर। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिस्ट बनाई है, नेम ऑफ कलर। मैंने लिखा रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, ये 4 नाम मैंने लिखे हैं। अब मैं चाहता हूं नेम ऑफ कलर, जो मेरी हेडिंग है, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूं Ctrl+V से। और अब मैं चाहता हूं इसको थोड़ा स्पेशल दिखाऊं मैं, ये मेरी हेडिंग है ना, तो इसको थोड़ा स्पेशल दिखाना चाहता हूं तो मैं इसको हाईलाइट भी कर सकता हूं। ये मेरा टेक्स्ट हाइलाइटर है। टेक्स्ट हाइलाइटर में मेरे को यहाँ पर कुछ कलर दिखाई दे रही हैं, जो भी कलर मेरे को अच्छा लगे जस्ट उस पर मेरे को क्लिक करना है, और टेक्स्ट हाइलाइटर काम करना शुरू कर देगा। दूसरा आता है फॉन्ट कलर, यानी कि टेक्स्ट कलर। अक्षरों का जो कलर होता है उनको बदलना है। जैसे मेरे को रेड का कलर रेड करना है, ग्रीन का कलर मेरे को ग्रीन करना है, तो आप फॉन्ट कलर से ही इनका कलर बदल सकते हो। ये आपको यहाँ पर फॉन्ट में ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो फॉन्ट कमांड ग्रुप, क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप। उसके बाद में आती है पैराग्राफ। अभी जो मैंने लाइनें लिखी है, ये मेरा एक पैराग्राफ मैंने लिखा है, मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा पैराग्राफ पेज के सेंटर में आए। अभी कौन सी साइड में है, अभी ये लेफ्ट साइड में है। ओके। अगर मैं इनको सेंटर में करना चाहता हूँ, शॉर्टकट Ctrl+E। Ctrl+E किसके लिए होता है, सेंटर में करने के लिए। और पेंटिंग में Ctrl+E क्या काम करता है, आपको मैंने बताया था। पेंटिंग में देखो, जैसे जैसे ही कोई सॉफ्टवेयर हम चेंज करते हैं तो कुछ शॉर्टकट सेम रहती है, कुछ शॉर्टकट बदल जाती है। कुछ शॉर्टकट हमारी सेम रहती है, कुछ बदल जाती है। तो अभी जो Ctrl+G है, शो ग्रिड, काम करता है किसमें, Ctrl+G पेंटिंग में। और नोटपैड में वही Ctrl+G गो टू के लिए काम करता है। उसी तरीके से Ctrl+E पेंटिंग में क्या काम करता है। चलो आज का एक क्वेश्चन रखेंगे, देखेंगे वो क्वेश्चन जो सही जवाब देगा उसको प्राइज भी देंगे लास्ट में। याद दिलवाना मेरे को, एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, जो जो सिलेबस अब तक करवाया है उसी में से पूछेंगे। और जो सबसे पहले जिसका जवाब आएगा वो, उसको प्राइज भी मिलेगा। आज तैयार रहना आप, 2 मिनट पहले मेरे को बोल देना। चलिए, तो ये देखिए, Ctrl+L यानी कि लेफ्ट साइड, Ctrl+R यानी कि राइट साइड, Ctrl+E यानी कि पेज के सेंटर में। सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर आप पेज के बीच में करना चाहते हो तो Ctrl+E दबा दो, सेलेक्ट करके लेफ्ट करोगे Ctrl+L, राइट करोगे Ctrl+R, Ctrl+V करोगे बोल्ड को, Ctrl+I करोगे इटैलिक, Ctrl+U करोगे अंडरलाइन। ओके। तो ये पैराग्राफ को सेट करने के लिए होता है। जब भी आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो ये मान के चलो मैं अभी एक एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, टू द, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। एक एक चीज हम लाइव करेंगे, विद एग्जाम्पल, विद प्रैक्टिस। सीनियर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी, जो भी है स्कूल का नाम,
क्योंकि लैपटॉप वाला कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ ना, जिसमें थोड़ी टाइपिंग में भी दिक्कत आती है। अभी देखिए, मैंने लिखा रिस्पेक्टेड सर। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं चाहता हूं, ये जो मैंने लिखा है द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर स्कूल स्कूल जो भी है इलाहाबाद, इसको मैं थोड़ा आगे करना चाहता हूँ, थोड़ा सा आगे करना है मेरे को। इसके लिए मैं इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का यूज करूंगा। मैंने सिलेक्ट की लाइन में, यहाँ पर देखिए पैराग्राफ के अंदर आपको पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। क्या लिखा है? डिक्रीज इंडेंट, और ये है इंक्रीज इंडेंट। अब मैं इंक्रीज करूंगा थोड़ा सा, इंक्रीज। ओके, जितना आपको रखना है, अभी के लिए यहीं सेट कर देते हैं। इस तरीके से आगे इस लाइन को थोड़ा करना चाहूंगा, तो इंक्रीज डिक्रीज का यूज करके आप सेट कर सकते हो अपने पैराग्राफ को। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन मेरे को दिखाई देता है यहाँ पे लिस्ट का, स्टार्ट ए लिस्ट। एक लिस्ट बनाना। अभी जो मैंने लिस्ट बनाई थी थोड़ी पहले, नेम ऑफ कलर की बनाई थी। नेम ऑफ कलर, दो ही आइटम लेते हैं, रेड और ग्रीन। उसके बाद में दूसरी लिस्ट बनाई मैंने, नेम ऑफ एनिमल। ओके। तो अब देखिए, मैं चाहता हूं जो पहली लिस्ट मैंने बनाई है नेम ऑफ कलर की, वो मैं एक नंबरिंग लिस्ट देना चाहता हूँ। नंबरिंग यानी कि नंबर लगाना चाहता हूँ, 1 2 3 ऐसे। तो जिन आइटम के आगे मेरे को नंबर लगाना है उनको सेलेक्ट करूंगा, स्टार्ट ए लिस्ट में जाऊंगा, यहाँ से नंबरिंग लिस्ट अगर लगानी है तो नंबर पर मैं सेलेक्ट कर दूंगा। अभी जो दूसरी मैंने लिस्ट बनाई थी, उसको मैं चाहता हूँ एक बुल्ट लिस्ट देना। बुल्ट यानी कि जिसमें नंबर नहीं होते, केवल बुलेट्स होते हैं, ऐसे सिंबल होते हैं, साइन होते हैं, उनको हम बुल्ट लिस्ट बोलते हैं। ये हमारी बुल्ट लिस्ट है और ये हमारी नंबरिंग लिस्ट है। नंबरिंग लिस्ट के अंदर एक क्रम आता है, वो क्रम ABC का हो सकता है, वो 1 2 3 का हो सकता है, या वो रोमन संख्याओं का भी हो सकता है। यहाँ पर आपको ये सारी जो अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? नंबरिंग है, यानी कि एक क्रम है। अलग अलग संख्याओं का अलग अलग तरीके से क्रम दिया गया है, उनको आप यूज कर सकते हो। तो ये लिस्ट बन जाएगी इस तरीके से। आप एक लिस्ट बना सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से, जिनको हम बोलते हैं लिस्ट बनाना। कई बार क्या होता है, हमारे को कलर नेम की बनानी होती है, कई बार एनिमल या कोई भी आप टॉपिक बना रहे हो, उसमें आपको अगर लिस्ट बनानी पड़े तो आप लिस्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हो। उसके बाद में आगे आता है पैराग्राफ स्पेसिंग, या लाइन स्पेसिंग बोल सकते हैं हम इसमें। लाइन स्पेसिंग यानी कि पहली लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन के बीच में जो गैप आ रहा है, उस गैप को कम ज्यादा करना क्या कहलाता है? लाइन स्पेसिंग। सिलेक्ट करते हैं पैराग्राफ को, लाइन स्पेसिंग अगर आपने ज़्यादा करना है तो बढ़ा दीजिए, और अगर आपने घटाना है तो 1.0 कम कर देते हैं। अभी देखो ये सिंपल एप्लीकेशन है तो इसमें इतना ज़्यादा गैप हम नहीं दे सकते, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जाएंगे तो आप वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं, बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें आपको वहाँ पर मिलने वाली है। अभी ये स्टेप समझ रहे हो आप? भी इस तरीके से आपको आगे इंटरफेस मिलेगा। क्लियर हुआ? और ये मैंने आपको बता ही दिया था, पेज लेफ्ट राइट सेंटर में सेट करना। ये तो था हमारा ऑब्जेक्ट को बनाना, टेक्स्ट को डिजाइन करना, टेक्स्ट को लिखना। तो उसके बाद में आगे आता है इंसर्ट ऑप्शन। अभी आपने कलर लिस्ट बनाई, आपने यहाँ लिखा रेड, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको यहाँ पर एक रेड बॉक्स भी मिल जाए। एक रेड बॉक्स मिल जाए सर्कल के अंदर जिसमें रेड कलर भरा हो। यहाँ पर आपको एक ग्रीन बॉक्स चाहिए जहाँ पर ग्रीन कलर दिया हो, है ना? तो इसके लिए सिंपल ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पेंट ड्राइंग। पेंट ड्राइंग, और इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल D। कंट्रोल बटन के साथ D बटन प्रेस कर दो, क्या स्क्रीन ओपन हो गई सीधी, पेंटिंग ओपन हो गई। अभी यहाँ पर आपने ड्रॉ करना है जितना। अभी देखिए, जो पेंटिंग का पेज आपको दिखाई दे रहा है जिस साइज का, वही साइज आपको यहाँ पर भी एक बॉक्स आ गया। अभी जैसे ही मैं इस पेंटिंग के पेज के साइज को छोटा करूंगा, तो ये साइज भी यहाँ पर छोटा हो गया। और इसको मैं फिल कर देता हूँ सीधे, मेरे को बॉक्स ही चाहिए ना रेड कलर का, तो मैं पेंटिंग से यहाँ से वही कलर जो आपको मैंने बताया था, जस्ट इसको फिल कर देते हैं। उसके बाद में कुछ सेव करने की जरूरत नहीं है, पेंटिंग एप्लीकेशन को आप जस्ट क्लोज कर दो।
पेंटिंग एप्लीकेशन को जस्ट हमारे को क्लोज करना है, कुछ नहीं करना। तो ये बॉक्स आपका यहाँ पे आ गया। ये मैं क्या लेके आया हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट लेके आ गया, किसी दूसरी एप्लीकेशन में बना के यहाँ लेके आया हूँ। किसके थ्रू? इंसर्ट कमांड ग्रुप के थ्रू। इसमें मेरे को एक ऑप्शन दिया गया है पेंट ड्राइंग, जिसका मैंने यूज किया और सीधा यहाँ लेके आ गया। अभी ग्रीन चाहिए, फिर से मैं कंट्रोल डी करता हूँ या पेंट ड्राइंग पर क्लिक करता हूँ, फिर से मैं ग्रीन लेता हूँ और यहाँ पे ग्रीन कलर इसमें फिल कर देता हूँ। या अगर मैं यहाँ पर सर्कल में डालना चाहूँ तो सर्कल भी ले सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट आए हैं। अगर आप पिक्चर लेना चाहो तो पिक्चर बटन पे आपने क्लिक करना है। पिक्चर का मतलब पहले से बनी हुई कंप्यूटर में कोई फाइल पड़ी है, या इंटरनेट से आप कोई इमेज का यूज करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। पिक्चर, जैसे मैं पिक्चर बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा कंप्यूटर ओपन हो जाता है, गैलरी। जहाँ भी, जिस भी फोल्डर में, जिस भी ड्राइव के अंदर आपकी फोटो पड़ी है, वहां से आप उठा सकते हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ओके, सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं तो हमारी इमेज ये देखिए इस तरीके से आ चुकी है। ओके, तो ये पिक्चर लेके आना, हम एक पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल के अंदर अपनी जरूरत के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। इनकी आगे हम बात करेंगे एडवांस लेवल की। पिक्चर आ गया, पेन ड्राइंग। इसी तरीके से डेट और टाइम, अगर आप चाहते हो जो टाइम आपके कंप्यूटर में अभी हुआ है वो टाइम अगर आप अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहो तो आपने टाइम एंड डेट बटन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक पूरा डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें अलग अलग तरह के टाइम और डेट के फॉर्मेट हमारे को दिखाई दे रहे हैं, और उनमें से जो भी आपने सेलेक्ट करना है, जो भी लेना है सेलेक्ट करो, ओके बटन पर क्लिक करो, वही टाइम आपकी कंप्यूटर पेज के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद में आता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, ये पेंटिंग का तो आपको बाहरी ऑप्शन मिल रहा है, उसके अलावा आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं उनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करके आप कोई फाइल बना के यहाँ पर लेके आ सकते हो। ये आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की लिस्ट दी गई है जहाँ जहाँ से हम फाइलें बनाएंगे और यहाँ पर लेके आ सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको इंसर्ट ऑप्शन बताया है, पिक्चर ऑप्शन बताया है, पेन ड्राइंग बताया है, डेट और टाइम, पैराग्राफ बताया है, फॉन्ट बताया है और क्लिपबोर्ड बताया है। इतनी सारी चीजें क्लियर हुई है आपकी? थोड़ा सा रिव्यू आपका लेते हैं, क्या इतनी चीजें आपकी क्लियर हुई है? ज्योति, रामनारायण, पूजा बोलिए, सरोज, शाबाश। कि तमन्ना ने मैसेज किया था, अब देखा मैंने। ओके सरोज, यस सर। ओके, आज आपसे क्वेश्चन भी पूछना है ना, और जो सही जवाब देगा उसको प्राइज भी मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। तो आप पार्टिसिपेट करना, जिसका जवाब मेरे पास सबसे पहले आएगा कमेंट बॉक्स में, जिसका जवाब सबसे पहले आएगा वही विनर माना जाएगा। क्लियर? तो इतना समझ में आया सभी को? ओके, आगे देखिए, एडिटिंग ऑप्शन। एडिटिंग का मतलब, पापा हाँ जी, എടുത്ത് हाँ जी सर बोलिए। गुंडी बनी बन गुंडी बनी बन ज्योति म्यूट कीजिए ज्योति। ज्योति माइक ऑन हो गया था आराम आपका, या तो ज्योति क्या कह रही हो, बोलिए। सर इंसर्ट ऑब्जेक्ट है ये ऑप्शन दोबारा करवाना सर। ओके, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, चलो मैं बता ही देता हूँ, इंसर्ट ऑब्जेक्ट दोबारा करवाते हैं। ओके ओके, अब इसको डिटेल से समझाता हूँ थोड़ा सा। देखिए, इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सॉफ्टवेयर आ गए, देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एक्सेल चार्ट है। खेत में एक बार म्यूट कीजिए। माइक ऑफ कर लीजिए, एक बार, जरूरत नहीं है तो यहाँ पर देखिए आपको एक लिस्ट दिखाई दे रही है सॉफ्टवेयर की। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ, यहाँ पर मैंने लिया पावर पॉइंट स्लाइड। पावर पॉइंट स्लाइड मैंने सेलेक्ट किया और ओके बटन पर जस्ट क्लिक कर दिया। तो अभी थोड़ा सा वेट करोगे तो ये देखिए पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर मेरा ओपन हो चुका है। इस सॉफ्टवेयर में जो भी मैं फाइल यहाँ पे डिजाइन कर लूंगा, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर कुछ आकृतियां, कुछ शेप मैंने बना ली,
ये मैंने पूरी की पूरी स्लाइड डिजाइन कर ली। और यहाँ से अगर मैं क्लोज कर देता हूँ तो ये देखिए, वो स्लाइड मेरी यहाँ पे आ गई ना। सेम पेंटिंग की तरह ही काम करेगा। जो डिजाइन आप जिस स्लाइड में बना के ले आओगे वो उसी पेज पर आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं उनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर का आप यूज कर सकते हो एक ऑब्जेक्ट को वर्ड में, इसमें डॉक्यूमेंट फाइल में अपनी लेके आने के लिए। क्लियर हुआ? ओके सर। ओके ओके ओके। तो ये इंसर्ट था। यानी कि इंसर्ट का नाम, जैसा कि आपको नाम से समझ में आना चाहिए भी, इंसर्ट करना पूरा का पूरा जो अपना डॉक्यूमेंट है उसमें बाहर से कोई ऑब्जेक्ट लेके आना। बाहर से कोई ऑब्जेक्ट लेके आना, आप इंटरनेट का यूज करके भी लेके आ सकते हो डायरेक्ट। एग्जांपल लेते हैं सिंपल। मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मेरे को एक स्टोरी लिखनी है लायन एंड द माउस की। लायन एंड माउस की मेरे को एक स्टोरी लिखनी थी, और इसके लिए मेरे को इमेज चाहिए। और यही पहली इमेज जो है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी इमेज। और मैं अपनी फाइल के अंदर आया और सारे ऑब्जेक्ट एक बार क्लियर करता हूँ फाइल को। और मैंने यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया। ये देखिए आगे फाइल। टाइटल क्या है मेरी स्टोरी का? द लायन एंड द माउस। ओके। ये मेरी हेडिंग है, तो हेडिंग को मैं थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूँ, कंट्रोल बी का यूज करता हूँ। और साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। ये मेरी हेडिंग है, अभी मैं एक स्टोरी लिखने जा रहा हूँ। अभी मैं नॉर्मल साइज कर लेता हूँ वापस, कंट्रोल बी, बोल्ड को बंद कर देता हूँ। अब इतना मेरे पास टाइम है नहीं कि मैं यहाँ पर लिख पाऊँ, तो मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट का यूज करता हूँ। वापस इंटरनेट पे आता हूँ और यहाँ से मैं ऑल बटन पे क्लिक करता हूँ, तभी मेरे पास यहाँ पर कुछ स्टोरी लिखी हुई मेरे को मिल जाएगी। वहां से मैं कॉपी पेस्ट सीधा यूज करूंगा। ओके। चलो एग्जांपल के लिए इतनी ले लेते हैं स्टोरी। कंट्रोल सी मैंने किया, अपनी फाइल के अंदर आया और कंट्रोल वी अच्छा। मैंने कर दिया। इस तरीके से आप एक फाइल को बना सकते हो। क्लियर हुआ? तो इंसर्ट तक मैंने करवाया है, इंसर्ट तक कोई दिक्कत? और ये 3 मिनट का टाइम रह गया। टाइम भी बहुत जल्दी हो जाता है ना। चलिए, आप रेडी रहना, क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे अभी। ओके। आपका जो क्वेश्चन है आज का, अपने अपने चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए। आप अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप जरूर दीजिएगा। अगर आपको आंसर आ सुन रहा लो। है तो जरूर दीजिएगा। बताइए आइकन क्या है, आइकन की डेफिनेशन। आइकन की डेफिनेशन शॉर्ट में लिखिए। आइकन क्या है, आइकन की डेफिनेशन। मैंने आपको बताया था आइकन क्या होता है। जब हम डेस्कटॉप का इंट्रोडक्शन हमने किया था, मैंने आपको बताया था आइकन क्या है। तो आइकन की डेफिनेशन दीजिए। 1 लाइन में देने की कोशिश कीजिएगा, जिसका सही जवाब सबसे पहले मिलेगा वो विनर रहेगा। क्यों है? डेस्कटॉप पर छोटे चित्र, डेस्कटॉप पर कौन छोटे नहीं? चित्र। और नहीं नहीं, सही जवाब नहीं आया। जब तक सही जवाब नहीं आएगा। निबंध हो जाने जन ज्यादा आए हैं। बहुत है। सही जवाब नहीं आया पूरा, सर तो बिल्कुल जो जवाब चाहिए वो नहीं मिल रहा मेरे को। सर पूरा डेस्कटॉप होता पूरा है। एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा, डेस्कटॉप पर छोटे चित्र। हेलो सर। आइकन फोल्डर सॉफ्टवेयर नहीं। अच्छा। नहीं, अब दोनों को मिक्स किया जाए फिर बन सकता है ये। ओके। नेत्राम सर ने बहुत अच्छी कोशिश की, थोड़ा सा रह गई, थोड़ा सा रह गई। स्टार्टिंग अच्छी की थी। डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाली फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम। डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे चित्र एक आइकन, फोल्डर या प्रोग्राम। ओके। नाम नारायण कह रहा है स्मॉल पिक्चर। ओके, स्मॉल पिक्चर आइकन। चलिए नेत्राम सर, आपने कोशिश अच्छी की है, विनर हो आप वैसे।
तमन्ना, नेत्रम सर। आइकन सॉफ्टवेयर एंड फोल्डर। नहीं, सही जवाब नहीं है तमन्ना, क्योंकि डेस्कटॉप भी साथ में लेना है ना, डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे चित्र आइकन फोल्डर और प्रोग्राम ठीक कहलाते है। हैं। ओके, नेत्रम सर, आपको विनर डिक्लेयर करते हैं, अच्छी कोशिश की आपने। ओके, और कोई डाउट किसी का? टाइम होने वाला है, कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोलिए, शाबाश। हाँ।